आज जो एक देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, कोरबा ज़िले में जो एसएससीएल डिपार्टमेंट है उसमें दोस्तों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पैरामेडिकल, नर्स, इससे संबंधित दोस्तों बहुत सी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो दोस्तों उन सभी के बारे में आज मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगा और आप दोस्तों इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना जो भी फील्ड के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं आप वहां भेज सकते हैं। इसका दोस्तों जो आवेदन करने की प्रक्रिया है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 16 जुलाई को है। तो चलिए दोस्तों मैं आज इसकी संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताऊंगी। जो इसका संपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों वो सभी चीज़ों को आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, कितना सैलरी है, कितना पद है, किस फील्ड के लिए, सभी चीज़ों के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि जो इसका ऑफिशियल विज्ञापन है वो यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़। जो दोस्तों इसका जो विज्ञापन जारी किया गया है ये 2/7/2024 को ही जारी किया गया है। दोस्तों आप बहुत लोगों के पास ऐसा होगा कि ये विज्ञापन आप तक पहुंच चुका होगा, लेकिन जिनके पास नहीं पहुंचा है आप यहाँ से इसकी जो जानकारी है आप इसको देख सकते हैं। अगर इससे आपको पीडीएफ चाहिए या कुछ भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो की वहाँ पर मैं जो व्हाट्सअप की जो लिंक है ग्रुप की वो उसको प्रोवाइड कर दूँगा। देन आप ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्याय कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक इतना कोरबा दिनांक 11/3/2024 के अनुसार जिले के स्वास्थ्य सेवाओं में दंत चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है जिला प्रशासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ है ब्रैकेट में यहाँ पर पद दिया है। यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर कुल रिक्तियाँ दिया गया है, मुक्त है कितना महिलाओं के लिए पद है, कितना भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए है, कितना दिव्यांगजनों के लिए है, सभी चीज़ों के लिए यहाँ बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे दंत चिकित्सक, यहाँ पर आपको दंत चिकित्सक के लिए 4 दिया गया है। यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए 20 है टोटल। यहाँ पर फीडिंग डिमोस्ट्रेटर के लिए 2 है। फिर उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 24 है और आपके यहाँ पर ट्रेसर के लिए 34 पोस्ट है और फार्मासिस्ट के लिए 29 और रेडियोग्राफर के लिए 1 और यहाँ पर ग्राम स्वास्थ्य सेवक के महिला के लिए यहाँ पर 42 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख लेंगे कि कौन से आप अनुसूचित जनजाति में हैं आते हैं या अनुसूचित जनजाति में या अन्य पिछड़ा वर्ग में या अनारक्षित में हैं, तो यहाँ से आप देख लेंगे। और अगर आपको इससे और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पीडीएफ इसका प्रोवाइड मतलब मैं आपको इसका जो पीडीएफ है उसको मैं प्रोवाइड आपको कर सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ दिया गया है कि टिप्पणी में कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, ऐसे करके दिया है। मतलब आपका दोस्तों ये जो टिप्पणी में जो दिया है ये 8वें नंबर के लिए है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, ये 8वें नंबर को फॉलो कर रहा है दोस्तों ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे शैक्षणिक अर्हता दिया गया है और इसका योग्यता क्या है वो भी है। दंत चिकित्सक के लिए यहाँ पर दिया है BDS। सेकंड में दिया है छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल काउंसिल। अन्य राज्यों के डेंटल काउंसिल भारतीय दंत परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आपका पंजीयन होना चाहिए दंत चिकित्सक के लिए। उसके बाद सेकंड में दिया है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स में पहला कंडीशन है कि आपका BSc नर्सिंग या PBBSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरे में है नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका नर्स के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। फिर यहाँ दिया है फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि पहला कंडीशन है BSc करके दिया है, होम साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। चौथे नंबर पे दिया है आपका, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ये कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है। इसका जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर 12th
बोला है इसमें कि पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, कि जो आपने 12वीं उत्तीर्ण किया है वो आपका विज्ञान संकाय से होना चाहिए। उसके बाद दूसरे में दिया है पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए या अन्य समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए जो पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीयन हेतु मान्य हो। तथा तीसरे नंबर पे दिया है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ये चीज़ें आप समझ लेंगे दोस्तों। उसके बाद 5वें में दिया है रेडियोग्राफर। फर्स्ट में दिया है आपका कि 12th, यहाँ भी आपको वही कंडीशन रखा है कि 12वीं में विज्ञान के साथ कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। विज्ञान यानी कि आपका जो है बायोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ दिया है कि 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर या छत्तीसगढ़ शासन के से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। तीसरे कंडीशन है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर 6 किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए, यहाँ भी आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 6वें नंबर पर फार्मासिस्ट के लिए है। फर्स्ट कंडीशन है इसका फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री आपका होना चाहिए। सेकंड में है छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन, ये तो सभी के लिए दिया गया है। ड्रेसर है विज्ञान विषय में, वही चीज़ें हैं दोस्तों कि यहाँ आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए आपका जो है विज्ञान विषय में। उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पे ऑर्थोपेडिक क्रम ड्रेसर पैरामेडिकल, यहाँ पर दिया है प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। फिर दिया है तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, जो कि मैंने वहाँ पर आपको अलग से टिप्पणी के साथ यहाँ पर 8वें नंबर का कंडीशन मैंने बताया था, जो कि यहाँ दिया है कि उच्चतर माध्यमिक में यहाँ भी वही है कि 12वीं पास होना चाहिए आपको। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ जानकारी बताया गया है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ नियम एवं शर्तें हैं, जो कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार चयन प्रक्रिया में संशोधन निरस्तीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ सेकंड में देखेंगे प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जानकारी, यहाँ पर सूक्ष्म जांच की जाएगी तथा पात्र अपात्र सूची जारी होने के पश्चात दस्तावेज प्रथम दावा आपत्ति के अंतिम तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे, ऐसे दिया गया है। फिर तीसरे में है दंत चिकित्सक के कॉलम नंबर 16 से उल्लिखित वर्ग को छोड़कर दंत चिकित्सक के शेष वर्गों एवं शेष अन्य पदों के छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हेतु उद्भूत रिक्तियाँ ही पात्र होंगे। इस प्रकार से यहाँ जानकारी है। इसको दोस्तों आप खुद ही पढ़ लेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे इसमें मैं सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ देखेंगे 10वें में यहाँ दिया गया कि संविदा नियुक्ति व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी सूचना दिए गए कभी भी समाप्त की जा सकती है। ये दोस्तों ये जो भर्ती है आपका रेगुलर भर्ती नहीं है, ये संविदा के पद पर यहाँ पर भर्तियाँ की जा रही हैं। इसका कहना है कि आपका जो जॉब सर्विस लग रहा है इसके थ्रू, तो वो कभी भी आपको बाहर कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ जानकारी बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और है, यहाँ पर ऊपर ही देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि आयु संबंधी छूट के लिए तत्संबंधी प्रमाण पत्र दस्तावेज, जो अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। फिर दिया है आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल 10वीं की अनुसूची की जो स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, ऐसे जानकारी है इसमें। उसके बाद दिया है कि किसी भी शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल में कलेक्टर दर संविदा दैनिक वेतन भोगी तथार्थ नियुक्ति अन्य आकस्मिक निधि में कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव का अंक प्रदान किया जाएगा, बशर्ते आवेदक द्वारा जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रति पूर्ण वर्ष हेतु अनुभव के 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। अनुभव के अधिकतम 15 अंक निर्धारित हैं। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से करवाया जाएगा। अगर आप यहाँ पर अनुभवी हैं तो आपको हर साल का 3-3 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ऐसे जानकारी दिया गया है। उसके बाद यहाँ दिया है कि छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल के आदेश क्रमांक इतना नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 7/12/2021 एवं संशोधन आदेश क्रमांक इतना
नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 3/2/2023 उल्लिखित प्रावधान अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं में नियुक्ति एवं वर्ष में 6 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। नियुक्तियां द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस प्रकार से आपको बताया गया कि आप अगर जब कोरोना काल का जो महामारी समय चल रहा था, अगर आपने उस दौरान कहीं भी अपनी जो स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र था वहाँ आपने अगर अपनी सेवाएं दी हैं 6 महीना 5 महीना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर का बोनस यहाँ पर आपको प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ जानकारी दिया गया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ जो एक और मेन फैक्ट था जो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेंगे दोस्तों कि जो रिक्त पदों की चयन हेतु मेरिट लिस्ट सूची निम्नानुसार तैयार की जाएगी, ऐसा बताया गया है। दंत चिकित्सक का जो मानदेय है यहाँ पर 37,500 है। इसके लिए जो चाहिए रिक्वायरमेंट वो यहाँ देख रहे होंगे, जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए वो चीज़ यहाँ है। आप यहाँ से अपना जो है देख लेंगे। यहाँ पर जो कि स्टाफ नर्स के लिए 16,500 है, फीडिंग डेमोटेस्टर के लिए यहाँ पर 12,000 है। इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे अच्छे से। अब मैं इधर आपको नीचे की ओर ले चलता हूँ। नीचे जब आएंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दिया है कि ये जो 29 नंबर का जो है सीरियल नंबर, उसको आप देख लेंगे कि इसमें दिया है कि आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रजगमार रोड, कोरबा, जिला कोरबा, पिन नंबर इतना है। निर्धारित अंतिम तिथि दिया गया है 16/7। आप आज आपका मान के चल सकते हैं आपकी 14 तारीख है, तो आप दोस्तों 2 दिन आपके पास समय है इसको भेजने के लिए। शाम 5 बजे तक पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको प्रेषित करेंगे। अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे आप, इसमें दिया कि उक्त विज्ञापित पदों हेतु भविष्य में जारी आवश्यक दिशा निर्देश सूचना प्रकाशन जिले के वेबसाइट www.korba.gov.in में किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी समाचार पत्रों जिले के वेबसाइट www.korba.gov.in में कार्यालय एवं जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले कोरबा के नोटिस बोर्ड का सतत अवलोकन करते रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ जानकारी बताई गई है। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों आप भर भेज सकते हैं अगर किसी भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये मेरे से आपको मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो या तो इसके साइट पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया है कि आवेदन का पत्र है। यहाँ पर आपको एक रंगीन फ़ोटो चिपकाना है अपना पासपोर्ट साइज का। नीचे आपको यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है। अपना जो भी आवेदन जो कर रहा है आवेदक का नाम लिखना है। यहाँ उसका हिंदी में नाम रहेगा, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। आप अगर पुरुष हैं महिला हैं जो भी हैं यहाँ पर डाल देंगे। आपके माता पिता का नाम रहेगा यहाँ पर, यहाँ आपके माता का नाम, यहाँ पिता का नाम, यहाँ अपना जो जन्म तिथि है उसको अंकों में लिखेंगे यहाँ सबसे पहले, फिर शब्दों में, फिर दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में आपकी कौन सी आयु है, दिन है, माह है, सभी चीज़ें यहाँ पर बताना होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं हाँ या नहीं फिलअप करेंगे। जिला का नाम, वर्तमान पता आपको यहाँ पर देना है। इस प्रकार से आपको सभी जानकारियों को यहाँ पर देना है दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। हाँ यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि जिला का नाम बताना है, वर्तमान पता आपको ऐसे बता देना है। और नीचे आएंगे आप तो आपको अपनी जो स्थायी परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको बताना है। मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। आप कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं, अनारक्षित हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति हैं, अन्य अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको यहाँ डालना है। दिव्यांग हैं हाँ या नहीं, यदि हैं तो कितने प्रतिशत में हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ बताना है। क्या भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं हाँ या नहीं तो आप फिलअप करेंगे। वैवाहिक हैं, मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, सभी चीज़ें यहाँ आपको बताना है। अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं तो वो भी आपको यहाँ दर्शाना है। अभी आपका यहाँ शैक्षणिक अर्हता है, आप वहाँ देख लेंगे दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं आप सभी चीज़ों को यहाँ भरेंगे। नाम डालना है, विषय डालना है, कौन से विश्वविद्यालय या बोर्ड से किए हैं उत्तीर्ण वो डालना है, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, पूर्णांक डालना है, कितना प्राप्तांक था, कितना प्रतिशत है, सभी चीज़ें यहाँ आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जब आएंगे तकनीकी योग्यता है यहाँ पर, यहाँ भी वही चीज़ें आपको करना है जो मैंने अभी पूर्व में बताया। फिर उसके बाद निर्धारित कौंसिल पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक, आपको जो पंजीयन करवाए हैं उसका दिनांक और पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ फिलअप करना है। कार्य अनुभव है तो आप यहाँ पर डालेंगे।
जब किसी भी पद से रिलेटेड अगर आप अभी आवेदन कर रहे हैं और उस पर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कार्यालय का नाम डाल देंगे, पद कौन सा पद के लिए अप्लाई किए हैं उस पद को यहाँ डालेंगे, कार्य अवधि आपने कितना साल वहाँ पर अपना सेवा दिया है वो डाल देंगे, यहाँ पर रिमार्क अपना भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी दस्तावेज आपने संलग्न किया है उसकी यहाँ पर नाम डालना है आपको, देन आपको यहाँ पर अपना जो है कि हस्ताक्षर करना है, इस घोषणा पत्र को भी आपको भरना है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। स्थान डालना है, दिनांक है, आवेदक का नाम और पता यहाँ पर आपको ऊपर में सिग्नेचर कर देना है। अब यहाँ देखेंगे कार्यालय का नाम है, यहाँ क्रमांक है, दिनांक डालेंगे आप। फिर यहाँ पर एक तो आपको सेवा अनुभव प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप करके यहाँ पर दिया गया है, इसको आप अच्छे से फिलअप कर लेंगे। जो भी नाम होगा, आपके पिता का नाम, कौन से विभाग में थे वो भी रहना चाहिए, आपका पदनाम यहाँ दिया गया है वो भी, कितना दिन कितने माह आपने काम किया है वो होना चाहिए, उनका सभी चीज़ों का यहाँ पर विवरण आपको रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया है कि नियोक्ता अधिकारी हस्ताक्षर पद मुद्रा। अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया है, सेवा दिया है, आपने अभी तक नहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है तो आप इस फॉर्मेट को निकालवाएं और जिस भी विभाग में आप काम कर रहे थे वहाँ जा के दें अपने कर्मचारी को, वो इसको फिलअप करके आपको दे देगा। इस प्रकार से आपको संपूर्ण जानकारी फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपके लिए है, जिन्होंने, मैंने बताया था वहाँ कि जिन्होंने अपनी जो स्वास्थ्य का जो सेवाएं दिए हैं चिकित्सा या कहीं भी अस्पताल में, तो दोस्तों आप नर्स रहे होंगे, वेटनरी रहे होंगे, कुछ भी रहे होंगे वहाँ, तो आपने दोस्तों अगर सेवा दिया है अपना, तो यहाँ पर दिया गया है कि कोरोना काल में जो भी आपने सेवा दिया है तो 1 वर्ष या 6 माह के अंदर आपने दिया है अपना सेवा, तो उनको वहाँ पर अलग से बोनस अंक मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको निकलवा लेना है इस फॉर्मेट को। अपने स्वास्थ्य चिकित्सा जहाँ भी आप क्लिनिक या हॉस्पिटल में काम कर रहे थे वहाँ जाके कर्मचारी को देना है, देन इसको फिलअप करवा लेना है पूरा कम्प्लीटली आपको। इस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है दोस्तों और भरवाना है। अगर आपको नीड पड़ रही है कहीं और जाके भरवाने का तो भरवा लेंगे, या फिर कोई भी संबंधित जानकारी अगर समझ में नहीं है आपको तो प्लीज़ मेरे जो कमेंट है उस पर कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप पीडीएफ से संबंधित जानकारी दे दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए और जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो लास्ट डेट है ये आपका 16 जुलाई है दोस्तों। यहाँ पर 16 जुलाई आपका ये अंतिम तिथि यहाँ रखी गई है। तो आप अगर भरना चाहते हैं तो इसको आप आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।